के खासदार और आमदार करोड़पति है। उनको शर्म आने चाहिए। लोक प्रतिनिधि बोल के तुम फिरते हो, तुम खुद ही बोलते हो खेड़ा हो। एक तो ये आमदार खासदार इनको भी अगर ड्रग्स लगता होगा। इनकी सत्ता 14 राज्यों में है, फिर भी बोल रहे हैं सब जगह मोदी 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 मोदी। राम मंदिर बनवाया, ठीक है। शोलापुर के जो युवा लोग जो है ये एमडी ड्रग्स हो ऐसे जो है ना नशीली पदार्थ के पीछे जा रहे, इसके बारे में एक नगर सेवक, आमदार, खासदार, लोक प्रतिनिधि कोई आवाज़ उठाता दिख रहा है क्या? हर पार्टी की ओर से जो है सोलापुर लोकसभा चुनाव में अगर कोई आपको एससी कैंडिडेट मिलता है तो क्या वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, ऐसा कुछ? सोलापुर की जनता से सबसे पहले ये मांग करेंगे कि जब तक सोलापुर के लोग अच्छे लोगों को चुनकर नहीं देंगे तब तक सोलापुर का विकास होने वाला नहीं। कि बाबा परसों नीतीश राणे आके गया, ये साला किसी के बोलो किसी की जात पर ऐसा इसके बाप का राज रहे जैसा बात करता है। हाँ, तू है कौन? अरे तेरे को बाला साहब ठाकरे ने तेरे बाप को मुख्यमंत्री बनाया था। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस वक्त हैं सोलापुर शहर के होम मैदान के पास। जिस प्रकार से सोलापुर लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर हमने पहली जो चुनावी चर्चा शुरू की थी, सोलापुर शहर के उन रिक्शा ड्राइवरों को लेकर चर्चा की थी जिनकी बहुत सारी जो है समस्याओं को लेकर जो है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जो भी यहाँ से सांसद चुना जाएगा उसके सामने उन्होंने जो है अपने बहुत सारे समस्याओं को रखा था। उसी प्रकार से सोलापुर शहर के अंदर एक ऐसा संगठन है जो सोलापुर शहर के अंदर बहुत सारी समस्याओं को लेकर जो है हर वक्त अग्रसर रहता है। सोलापुर शहर के अंदर प्रहार जनशक्ति पार्टी और सोलापुर शहर प्रहार जनशक्ति शेतकरी संगठन जो है ये अक्सर लोगों की समस्या को लेकर जो है प्रशासन के सामने जाते हैं और प्रशासन के सामने जो है बहुत सारी लोगों की समस्या को रखते हैं और उस समस्या को जो है जब तक समाधान नहीं निकलता उसके सामने जो है वो लड़ते रहते हैं। अगर वो लड़ने की भूमिका इस प्रकार से है, अगर वो लड़ते आंदोलन कर वो समस्या हल होती है तो ठीक है, वरना जो है अधिकारियों के ऊपर जो है वो चढ़कर उस काम को निकाल लेना जानते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करेंगे प्रहार संगठन पार्टी की, तो वो बच्चू कडू जो आमदार हैं एमएलए महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर, उनकी नेतृत्व में जो है सोलापुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार से जो है इनके संगठन काम करता है। तो सर आज हम चर्चा करेंगे कि सोलापुर शहर के अंदर प्रहार जो ये संगठन है, ये संगठन के अंदर जो है बहुत सारे लोग सोलापुर शहर के अंदर आप प्रहार जो है क्या मोटो लेकर काम करती है कि लोगों की समस्याओं को हल करना, ये क्या विज़न है आपका? जैसा आप देख रहे हैं कि शोलापुर के अंदर बहुत सारी समस्याएं, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, स्वच्छता नहीं है। आज भी जो है ना एक बड़ा खेड़ा है ऐसा वक्तव्य यहाँ के चालू जो आमदार है सुभाष देशमुख, इन्होंने क्या कहा कुछ ही दिन पहले कहा है। और वही खासदार बोलकर भी जो है ना सोलापुर में 2004 में चुन को आए थे। सोलापुर का दुर्दैव है कि अंधे बहरे और गूंगे लोग को सोलापुर के लोग जो है चुन कर दे रहे। तो हम सोलापुर की जनता से सबसे पहले ये मांग करेंगे कि जब तक सोलापुर के लोग अच्छे लोगों को चुनकर नहीं देंगे तब तक सोलापुर का विकास होने वाला नहीं। अब जो आदमी जो है ना एक बार खासदार रह चुका है, 2-3 बार आमदार रह चुका है, वो आदमी मंत्री रह चुका है, राज्य का कैबिनेट मंत्री, वो बोलता है सबसे बड़ा खेड़ा है और उसी वक्त मंच पर बाकी भी आमदार वहाँ सोलापुर के रहते हैं। ये इससे बड़ी दुर्दैवी बात कोई भी नहीं है। दूसरी एक चीज़ आप बोलेंगे, महानगर पालिका में पिछले 1.5 साल से प्रशासक है, 1.5 साल से प्रशासक है, वहाँ पर जो है ना एक राजेशाही जैसा ताट है ना, उस हिसाब से प्रशासक काम कर रहे हैं। सोलापुर के लोगों को कोई समस्या क्या है इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। पानी की समस्या से लेना देना नहीं, कचरे की समस्या से लेना देना नहीं, रास्ते पर जो ना पड़े हुए बड़े बड़े खड्डों की समस्या है उससे इनको कुछ लेना देना नहीं। इनको लेना देना है कि सिर्फ हम प्रशासक है, हम राजा है और हम हमारे हिसाब से राज करेंगे, ये सिस्टम है। अगर आपको सोलापुर का नक्शा बदलना है और हकीकत में आपको सोलापुर को अगर समझो एक अच्छा सोलापुर देखना है तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे, प्रहार जैसे पार्टी के साथ जुड़ो। आपने कांग्रेस देखा, राष्ट्रवादी देखा, भाजपा देखा, सबको देखा। एक बार प्रहार के हाथ में सोलापुर दो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर शासन के आमदार हो, खासदार हो, उनको एकदम पुल पट्टी जैसे सीधे करने का काम प्रहार करेंगे। ये माध्यम से मैं आपको जो है ना आश्वासित करता हूँ। जिस प्रकार से सोलापुर शहर की सबसे बड़ी समस्या पानी का प्रश्न लेकर जो है पिछले 15-20 सालों से जो है दोहरी पाइपलाइन, ये योजना को लेकर हर बार कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये बार बार जो है सिर्फ लोगों को आश्वासन देती रही है कि इसका योजना जल्द लागू की जाएगी और सोलापुर शहर में जो 5 दिन में मिलने वाला पानी है वो 1 दिन में मिलेगा। इसको लेकर प्रहार ने बहुत बार आंदोलन किया लेकिन आज तक उसका कोई हल निकल नहीं पाया। क्या वजह है इसकी? देखिए अभी हमारे जमीर भाई ने अभी कहा कि पानी की समस्या,
रोटी, कपड़ा और मकान और पानी, ये जो समस्या है पिछले 60 सालों से कांग्रेस का शासन था जब भी यही सवाल थे। अभी 9 साल बीजेपी भी शासन कर रही है, लेकिन सोलापुर ज़िले में, शहर में पानी की समस्या अभी तक हल नहीं हुई। ये सब लोग नालायक है। जब तक हम चुन के नहीं आते, हम 5 साल लोगों के ऊपर कैसा राज करेंगे, यही इनका मीमांसा है, यही इनका कारण है कि हम लोगों के ऊपर, लोग बोले तो हमारे नौकर है, गुलाम है। हम बोलते हैं बाबा हमने किसी को चुन दिया, किसी लोक प्रतिनिधि को चुन दिया तो वो हमारा लोक प्रतिनिधित्व कर रहा है। लोक प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसका मतलब लोक प्रतिनिधि हुआ। वो सब जानना चाहिए कि वो सोलापुर में पानी की समस्या कितने सालों से है। वो जो समस्या हल नहीं कर सकता, ये प्रशासक जी भी है, अभी महानगर पालिका के माननीय आयुक्त साहब है। ये जो है खाली ऊँट पे बैठ के ये हकना चाह रहे हैं। इनको कुछ लेना देना नहीं है सोलापुर से, और इसमें भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अजीत दादा ने, अपने डिप्टी सीएम ने परसों भी कहा कि बाबा इतना मैं अर्थ मंत्री हूँ, इतना मैं इनको पैसे ये करूँगा, लेकिन हाँ निधि दे दूँगा। लेकिन बात ऐसी है, निधि तो मिलता है, लेकिन इसका निधि का दुरुपयोग किया जाता है। इससे परसेंटेज मांगा जाता है। परसेंटेज के बाद ये काम होने वाला नहीं है। सोलापुर के लोगों को सब एड़ा बना के पेड़े खा रहे, ये ऐसी बात है। ये कुछ काम नहीं होने वाला, ये ऐसा ही चलने वाला है। जब तक अभी 9 साल मोदी का राज है, मोदी ने बोला बाबा हर समस्या, हम हर एक प्रॉब्लम का ये जो है तो मोदी के पास जुमला है वह इसका, हाँ मोदी है तो मुमकिन है। मेरे को बोली, आपके माध्यम से मैं सब सोलापुर वासियों को बताना चाहता हूँ, मोदी ने अब तक आके आपको पानी मिला? नहीं मिला। आपके जो आजू बाजू की समस्या है, कचरा है, रास्ते में खड्डे हैं, गतिरोधक की समस्या है, एक्सीडेंट की समस्या है, सभी वहीं के वही है। लेकिन फिर भी लोग मोदी का जय जयकार कर रहे हैं, सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मोदी जो है ये खाली अपने को, ये कैसा है जो सामने बैठा हुआ एक रसगुल्ला, वो खाने के बाद हम उतना अपना मीठा हो जाएगा मुंह, और बाद उतने मीठे शब्द निकले। आपने मेरे कानों को खुश किया, मैंने आपके कानों को खुश किया, इसी बात हो रही है। ये कुछ होने वाला नहीं है। जब तक प्रहार आप बोले, प्रहार में शामिल हो जाओ, आप सब समस्या का समाधान मिल जाएगा। ये इसी मैं सोलापुर वासियों को निवेदन करता हूँ। जिस प्रकार से जो है अभी भी ज़मीर भाई ने कहा था कि सोलापुर शहर के लिए माजी खासदार हो और माजी अभी शुरू के आमदार हैं, तो सुभाष देशमुख ने सोलापुर शहर को खेड़ा कहा था। तो ये खेड़ा कहने की जो उनकी असल वजह थी, उसको प्रहार क्या सोचती है कि इसको खेड़ा कहा गया, क्या वजह होगी? सबसे पहले मैं इनको कहना चाहता हूँ, ऊपर केंद्र में सत्ता आपकी है, राज्य में सत्ता आपकी है, आपको बोलने के लिए शर्म आना चाहिए कि आप, और जैसा ही ज़मीर भाई ने कहा कि 2004 में खासदार हो चुके हैं और आमदार भी है। जैसा देख रहे हैं कि सोलापुर में 2 आमदार है, एक उत्तर और एक दक्षिण, और खासदार भी बीजेपी का ही है। तो उनका जब देखना था तो बरोबर ही है। जब जाएंगे सिटी के, जब ऐसा रेवार पेड़ हो या शक्कर पेड़ हो, नई जिंदगी भाग हो, इतना धूलिक पदार्थ है, अक्षरशः खड्डे हो गए। जैसा कि देख रहे हैं आप, सोलापुर में सभी प्रकार की सुविधा नहीं है। उनको शर्म आने चाहिए। लोक प्रतिनिधि बोल के तुम फिरते हो, तुम खुद ही बोलते हो खेड़ा हो, तो आप राज्य शासन, केंद्र शासन में आपकी सत्ता हो, तो आप वहाँ से निधि ला के जैसा डेवलप करना चाहिए सोलापुर को, वैसा डेवलप कुछ भी नहीं किया है। बस अपने ही घर पे अपना ही मकान भरते गए लोग। शासन की जगह कैसा कब्जा करे, शासन की जगह पर जाके बांधकाम कैसा करना, क्या करना, यही काम करे, बस कुछ काम नहीं करे। ये लोग सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा ही अभी आने चुनाव में 100% अपनी सोलापुर की जनता इनको उनकी जगह दिखाएंगी। आने वाले इसके अंदर जब प्रहार के अंदर हमारे सत्ता देंगे तो विकास क्या रहता है, क्या नहीं, हम बच्चू भाव के नेतृत्व में सोलापुर कैसा चमकाएंगे, क्या नहीं, वो दिखाएंगे हम आगे। जिस प्रकार से सोलापुर शहर की अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर शहर में सबसे बड़ी जो समस्या अभी हाल की पीरियड में चल रही है वो है रोज़गार। बहुत सारा युवा, क्योंकि अभी जो एक कोड जिस प्रकार से जो है आमदार ने किया था कि सोलापुर खेड़ा है, तो यहाँ से बहुत सारे युवा जो है दूसरे शहरों में जाकर जो है जॉब की तलाश में जा रहे हैं। तो हमारे सोलापुर शहर के अंदर जॉब क्रिएट करने के लिए, चाहे वो इंडिया आघाड़ी की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, इन्होंने कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं की। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि 2014 के पहले जब मोदी सरकार आने वाला था
तो मोदी साहब के चुनावी उनके जो मेनू था, वो मेनू के अंदर हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। उसके साथ जो है ना बेरोज़गारी पूरी टोटल ख़त्म करेंगे, ऐसा उनका चुनाव में था। लेकिन 9 साल में ये हुआ क्या? नहीं हुआ। 70 साल कांग्रेस का राज्य रहा, कांग्रेस के राज्य में नहीं हुआ। कांग्रेस नहीं करे बोल के भाजपा करेंगे बोलकर भाजपा को दे। लेकिन आजकल क्या चल रहा है तुमको पता है क्या? लोग को रोज़गार का मामला धर्म के मामले से ज़्यादा भी जो है ना महत्व का नहीं लग रहा। आज धर्म का मामला महत्व लग रहा है। आज तुम देखो कि किसी भी एक मज़हब का मसला रहा तो वो मसले के ऊपर ज़्यादा कंट्रोवर्सी होना, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को सुनना। आप देखो कोई भी अगर कंट्रोवर्सी करने वाला लोग रहता, जैसे अब तुम नीतीश राणे का देखे होंगे, कल उनको वाइस सिक्योरिटी प्रदान किए। अरे उनका क्या योगदान है महाराष्ट्र के अंदर? क्या करे उन्होंने महाराष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए क्या करे उन्होंने? भड़काऊ भाषण करे, उनको सुरक्षा मिलती। कंगना रनौत का देखो, वो भी कंट्रोवर्सी करी, उसको सुरक्षा मिले। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको कंट्रोवर्सी करने के बाद उनको सुरक्षा दी जाती है, लेकिन असल मुद्दों से तुमको दूर रखा जाता। रोज़गार के मुद्दे से आपको दूर रखा गया है। आपको असल मायने में जो विकास रहता, अभी आप तुम देख रहे हैं कि विकास के नाम पर सोलापुर को महाराष्ट्र के अंदर इंडिया के 100 सिटी के अंदर सोलापुर का समावेश हुआ। यहाँ जो है ना 500 से 700 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अब 500 से 700 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ, उसके अंदर अपन देखेंगे तो 100-200 करोड़ तो ये अपने के आमदार, नगर जो खासदार और ठेकेदार ये का है। 500 करोड़ में उनके अगर इनको पैसे दे बोला, वो ईमानदारी से काम करने का सवाल ही नहीं आया। उसका टक्का और 50% हुआ। बोल तो 700 करोड़ का चाहे निधि आता, वहाँ 250 करोड़ का काम होता। और ये सिस्टम है। ये सिस्टम को बदलने के लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ ना कि ईमानदार लोग, जैसे एक बच्चू कोड़ू सर के ईमानदार लोग, और हम शोलापुर में किस तरह से काम कर रहे हैं, शोलापुर के वासी देख रहे हैं। तो हमको एक लगता है कि हम आप मिलकर एक कसम खाएंगे कि ईमानदारी से काम करेंगे और किसी भी वक्त में आन देंगे। ना हम लोगों को छोड़ेंगे, ना लोग हमको छोड़ना चाहिए। उस दिन हम हकीकत में बताएंगे कि अगर 100 करोड़ आता रहेगा तो 100 करोड़ का काम होगा। 1 रुपया आता रहेगा तो 1 रुपये का हिसाब ये जनता को दिया जाएगा। जिस दिन जनता मालिक होंगी और ये अधिकारी कर्मचारी नौकर होंगे, उस दिन ये राज्य चलेगा। लेकिन आज क्या हो गए, जनता गुलाम हुई, अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार मालक हो गए। उससे जो है ना शहर का, देश का, राज्य का नुकसान हो रहा। जिस प्रकार से प्रहार को हमने देखा है अजीत बाबू के, प्रहार सरकार के सामने अपने पक्ष रखकर समस्या को हल करने के लिए आंदोलन करती है। सत्ता में रहने के बावजूद भी आपको आंदोलन करना पड़ता है, इसकी क्या वजह? देखिए, इसकी मिसाल अभी दिल्ली बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा। देखिए, अंग्रेज़ों का जो पीरियड था वो अच्छा है। कहाँ तो किसी को नज़र कैद में रख के वो अपनी बातें मनवाते थे, लेकिन अभी जो है ज़मीन में किले गाड़े जा रहे, पूरा बैरिकेड्स बना रहे, पूरी पुलिस फोर्स अश्रुधूर। देखिए, किसान क्या मांग रहा, हक। मैं जो खेत में उगाता हूँ उस धान्य को मेरा भाव, हामी भाव मिलना चाहिए। खाली इतना ही है, किसान बोल रहे हामी भाव मिलना चाहिए। ये तो हामी भाव दे नहीं रहे। ये 9 साल में खाली देशवासियों को हामी दे रहे, हम यो करेंगे। मेरे को एक उदाहरण बोलिए, ये जब 2014 में मोदी जी की सत्ता आई थी, तो मोदी जी की सत्ता आने के बाद उन्होंने कहा था हर एक के खाते पर 15 लाख रुपए। मैं भी किसान हूँ, मेरे खाते पे 15 नहीं 5 लाख भी नहीं आए। मेरी बात छोड़ो, किसानों को बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है तमाम जाति रिवाजों पर। एक आदमी को दूसरे आदमी को बोल के ये एक इसमें ये कर रहे हैं। और 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं, 15 लाख आए नहीं। अभी तक मेरे को बोलिए कि वह मोदी ने खाली ये जो बोल रहे हैं 40,000 करोड़ लोगों को हमने मकान बनवा दिए। तो मैंने किसी पेपर में या किसी न्यूज़ चैनल पर देखा 40,000 नहीं, ये 4 करोड़ लोगों को इन्होंने घर बनवा दिए। 140 करोड़ अपनी भारतीय आबादी है। देखिए, 4 करोड़ बोले तो कुछ भी नहीं है, इतना मेरे ख्याल से 1% भी ये नहीं है। तो ये खाली ढिंडोरा पीट रहे। इनकी सत्ता 14 राज्यों में है, फिर भी बोल रहे सब जगह मोदी 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 मोदी। राम मंदिर बनवाया, ठीक है, हम भी मानते हैं राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन वही बात पर अगर किसी को राम मंदिर में आने नहीं देंगे, उद्घाटन यही करेंगे, तो ये रीति रिवाज नहीं हुआ ना। वहाँ पे अनेक पंडित थे, सब जाति धर्म के लोग थे,
उनको भी बुला के अगर आप राम मंदिर का उद्घाटन करते थे तो हम मानते थे बाबा चलो कुछ तो कुछ किया है। इनके जो सिक्योरिटी है, इनके कपड़े पर रोज़ कम से कम 2 या 3 करोड़ रुपए खर्च है। किसके पैसे है? जनता के पैसे। आप जनता, हम मालिक है, आप हमारे नौकर है, लेकिन सिक्योरिटी तो इनको लगती है। मोदी जी आए बोले तो पूरा 5-5 किलोमीटर रास्ता जाम। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आप प्रदेश में जाके देखिए, ऐसे कितने देश है जो पब्लिक को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने देते, फिर भी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैं सब भारतीयों को, महाराष्ट्र वासियों को और सोलापुर ज़िले के, सोलापुर शहर के लोगों को एक विनंती करता हूँ कि बाबा किसी भी मोदी को छोड़ के, बीजेपी छोड़ के किसी के भी हाथ में सत्ता दीजिए, नहीं तो ये देश भटकाया जाएगा। जाति दंगल होने वाले हैं इसमें। ऐसा अभी हमारे सामने है। अभी हमारे जमीर भाई ने, संपर्क प्रमुख ने बोला, खालिद भाई ने बोला कि बाबा परसों नीतीश राणे आके गया। ये साला किसी के बोलो किसी की जात पर ऐसा, इसके बाप का राज रहे जैसा बात करता है ये। हाँ, तू है कौन? अरे तेरे को बाला साहब ठाकरे ने तेरे बाप को मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी मिसाल तू उनको भी ये नहीं करता। फिर ये तू महाराष्ट्र का क्या होने वाला है? खाली जाति दंगलों में, हिंदू मुस्लिम में भड़काने वाले आप। दूसरा आपको कुछ भी नहीं आता। हाँ, आप साइकिल चोरी, साइकिल रिपेयरिंग करते थे आप, वहाँ से यहाँ तक आए। नसीब समझिए आपको मोदी ने उठाया। फिर वो मोदी के भी नहीं हो सकते आप। मैं बोलता हूँ अगर मोदी की सत्ता गई तो ये फिर कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस की सत्ता गई तो ये राष्ट्रवादी में जाएंगे। ऐसा होने वाले ये चोर है। मेरे को एक बात बताओ, अभी हम सोलापुर की अपनी ये मिसाल देते हैं। सोलापुर में देखिए, यहाँ के खासदार और आमदार करोड़पति है। ऐसा कौन सा खासदार और कौन सा आमदार है जिसके पास पैसा नहीं है, वो करोड़पति अरबपति है? जनता तो कंगाल हो रही है। इनको लोक प्रतिनिधि बोल के चुन के देते हैं, हमारे वोटों के ऊपर ये वहाँ तक जाके बैठते हैं और हमारे को बोलते हैं वहाँ से ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। ये बात नहीं है ना, सब गलत है ना। ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इनको भटकाया हुआ है। इनको एक ही आदमी सीधा कर सकता है, महाराष्ट्र राज्य का बच्चू भाऊ कडू, दूसरा कोई नहीं है। उनके हाथ में एक बार सत्ता दे के देखो, या भाऊ किसी के सत्ते में फिर बाद में ये हो जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन सब होना चाहिए, लेकिन मोदी नहीं होना चाहिए। किस लिए पूछो? अगर आपके पास कुछ पैसा है, आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, तो ये आपके पीछे ईडी लगाएंगे, सीआईडी लगाएंगे, कुछ एनआईए लगाएंगे। अभी केजरीवाल का उदाहरण देखिए, उसके जैसा मुख्यमंत्री मैं तो बोलता हूँ वर्ल्ड में कोई नहीं है सीएम। हाँ, वो 300 यूनिट फ्री दे रहा, लाइट बच्चों को या महिलाओं को बस फ्री दे रहा, सब शिक्षा फ्री दे रहा। तो वो क्या बोलता है सीएम साहब, केजरीवाल साहब क्या बोलते हैं, मैं जो करता हूँ आप क्यों नहीं कर सकते? तो उसके पीछे ईडी लगा दी इन्होंने। मेरे को बोलो, एक बीजेपी के नेता, एक बीजेपी के आमदार, खासदार, मंत्री महोदय के पीछे ईडी लगी क्या? उनके पास पैसा नहीं है क्या? करोड़पति है। फिर मेरे को बोलो कि बाबा रघु राजन, ये जो अपने गवर्नर थे, उन्होंने रात को ही राजीनामा दे दिया। कारण क्या है? उनके पीछे लगे थे, मेरे को कर्ज दे दे, मेरे को कर्ज दे दे। जब कांग्रेस का शासन चला गया तो 54 करोड़ रुपए, अपने को 54,000 लाख करोड़ रुपए कुछ तो ये था, अभी 250 हुआ। मेरे को बोलिए, हम सामान्य आदमी, सामान्य किसान हैं, हमें भी, हमारे ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। अगर कोई ये हुआ तो उनके ऊपर भी कर्जा है। तो ये बात गलत है। सबको भटकाया बहकाया जा रहा है जाति तो इसके मामलों पर। तो कृपया कोई भारतवासी या महाराष्ट्रवासी या सोलापुर वासियों को मैं विनंती करता हूँ, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जो अपने काम है वो लोक प्रतिनिधि चुन के देती है, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर अच्छे संस्कार होने चाहिए। और वो बच्चू कडू और अपने दिल्ली के सीएम जो केजरीवाल, उनके जैसा होना चाहिए। ये ध्यान में रखिए आप, बस इतनी ही विनंती करता हूँ। सोलापुर शहर में होने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर आज युवा जो सबसे ज़्यादा जो है नशीली पदार्थ का शिकार होगा, क्योंकि सोलापुर ऐसी सिटी में जहाँ पर जो है बहुत सारे मानकरी लोगों का जो है शहर माना जाता है और बहुत सारे सूफी संतों का ये शहर माना जाता है। यहाँ पर एमडी ड्रग 16 करोड़ रुपए का ड्रग प्राप्त होता है। ये जो ड्रग प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? देखो, आज तक का इतिहास रहा है, जहाँ ऐसे बड़े बड़े जो है ना मामला, जहाँ ड्रग्स के हो, ऐसे कुछ भी जो मामले होते हैं, तो मैं वही सवाल मैं सोलापुर के पुलिस से भी करता हूँ कि आईबी के लोग क्या कर रहे थे।
देखो, अगर कोई आदमी गुनाह करने के पहले उसको तुम पकड़ कर लेकर जाते, फिर इतना 16-16 करोड़ रुपए का अगर एमडी शोलापुर में ला कर रखते और बॉम्बे, पुणे के, नागपुर की टीम आकर उसको पकड़ कर लेकर जाती, तो यहाँ की पुलिस के कामकाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण होता। दूसरी एक चीज़ ऐसी है, शोलापुर के जो युवा लोग जो है, ये एमडी ड्रग्स हो, ऐसे जो है ना नशीली पदार्थ के पीछे जा रहे, इसके बारे में एक नगर सेवक, आमदार, खासदार, लोक प्रतिनिधि कोई आवाज़ उठाता दिख रहा है क्या? तो मुझे तो एक तो दो चीज़ में से एक चीज़ ऐसी है, एक तो ये आमदार खासदार इनको भी अगर ड्रग्स लगता होगा, ये एमडी का ये भी सेवन करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं, लगता है बोल रहा हूँ मैं। नहीं तो अगर इनको ये बंद करवाना नहीं है, इनके साथ इनके भी कुछ कनेक्शन होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तीसरी चीज़ में सोलापुर के जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता कि ऐसे कोई चीज़ों के पास मत जाइए जिससे आपका भविष्य, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो। हमको लोगों के लिए काम करना है, हर एक की जिम्मेदारी, जैसा अभी अजीत भाऊ बता रहे थे कि बच्चा पैदा होने की पहली चीज़ उसके ऊपर कर्ज है, इतना कर्ज अपनी गवर्नमेंट लीज है, तो ये कर्ज भी चुकाना है, अपना फ़र्ज भी चुकाना है, अपने को ये काम करना है। और प्रहार का हर एक आदमी एक सैनिक के जैसा काम करते, जैसा आप देख रहे कि हम सर पर कफन बांध के निकले लोगों की खिदमत करने के लिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो हम लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करते कि आप हमारे साथ जुड़ के काम करें। ये एमडी ड्रग्स ये जिस दिन हमारी यहाँ सरकार आ जाएंगी, समझो हमारे एक 2-4 एमएलए शोलापुर के अंदर, दो एमएलए दो, एक 20 नगर सेवक दो, ये ऐसे लोग, और ये लोग को हम शोलापुर की कहाँ बाहर लेके जाके फेंकेंगे, वो उनको भी नहीं समझेगा। ये हम पूरी ताकत से काम करेंगे। सोलापुर शहर के अंदर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आह्वान करेंगे लोगों को कि कैसी वो व्यक्ति को चुने या किस पार्टी को चुने, क्योंकि आप भी जो है इंडिया गठबंधन में शामिल थे, लेकिन आप जो है अब एनडीए के साथ शामिल हुए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सोलापुर की जनता को? मैं सोलापुर जनता को यही सवाल करूंगा कि उनको आज का जो राजकारण देख रहे हैं, जैसा कि बीजेपी क्या करती है कि वह कोई अच्छा पार्टी ऊपर जा रहा है, ईडी सीडी लगाती है, लगा के उसको अंदर डालने का दम देती है, लगे बीजेपी में हो गया तो जैसा बोलते हैं अपन, ये पाउडर, निरमा पाउडर बोलने पर जैसा होता है वैसा वो किलिंग हो जाता है। तो मैं सोलापुर की जनता को यही आह्वान करता हूँ कि अच्छे लोक प्रतिनिधि नेमो, बोले तो अपने लोक प्रतिनिधि को अपन जब वोट देंगे, अपने को अपना अधिकार रहता है, बाबा तो हम तेरे को वोट डालें, तू काम कर। आज आप देख रहे हैं सोलापुर की हालत, जब देख रहे हैं कि सोलापुर सिविल हॉस्पिटल की जब देखेंगे कि पूरी बिगड़ हो चुकी है, वहाँ पे किसका यंत्रणा बोलो तो लगा भी नहीं है किसी अधिकारी या इसके ऊपर मंत्री लोगों का या आमदार लोगों का या स्थानीय अपने जो ये आते हैं अपना क्या बोलते पालक मंत्री, वो भी बाहर जिले के हैं, वो कब आते कब जाते उसको पता ही नहीं। और जो ऐसा पालक मंत्री अपने सोलापुर ज़िले को मिला है कि खुद के मतदार संघ में निवड़ के नहीं आता, वो दूसरे के मतदार संघ से निवड़ के आते हैं, तो ऐसा अपने सोलापुर ये पालक मंत्री मिला है। तो आपके चैनल से माध्यम से मैं सोलापुर लोगों को यही विनती करूँगा कि अच्छे लोक प्रतिनिधियों कि जैसा बच्चूगुड़ साहब का काम है सोलापुर, जैसा पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई भी एक मैसेज डालता है कि भाऊ मला या अधिकारी काम करत नाही, 2 मिनटात उनका रिप्लाई आता है, कौन अधिकारी नंबर भेजो, तो ऐसा एक लोक प्रतिनिधि रहेगा तो 100% पूरा महाराष्ट्र या सोलापुर का विकास हो जाएगा। मैं यही इतना ही करता हूँ आपको। आने वाले वक्त में प्रहार जनशक्ति संगठन की ओर से या प्रहार पार्टी की ओर से जो है सोलापुर लोकसभा चुनाव में अगर कोई आपको ऐसी कैंडिडेट मिलता है तो क्या वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, ऐसा कुछ? हम ज़रूर इलेक्शन लड़वाएंगे, लोकसभा हो, विधानसभा हो या महानगर पालिका, जिला परिषद के हर इलेक्शन के अंदर प्रहार अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और आप जैसे बोल रहे थे कि अगर कोई एससी कैंडिडेट मिलता है तो बिल्कुल, अब कल तो मुझे एक हमारे तरफ से एक प्रस्ताव है कि एक मुस्लिम आदमी है जो कोया जात का है, वो चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ लोकसभा के अंदर, तो ऐसा कोई भी अगर कैंडिडेट मिलता नहीं तो पूरी ताकत के साथ हम लड़ाएंगे। जीत हार ये भगवान के हाथ में, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे और लोगों से हम वोट भी लेंगे और नोट भी लेंगे। तो ये हमारे साथ थे प्रहार संगठन के पदाधिकारी जो सोलापुर शहर के अंदर बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर जो है प्रशासन के सामने रखते हैं और अपनी बात को रखते हैं। जिस प्रकार से सोलापुर शहर के अंदर बहुत सारी समस्या हो, कचरे की समस्या हो, पानी की समस्या हो, रोडों की समस्या हो, ये सारी समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया और साथ ही साथ ऐसे प्रतिनिधि को चुनने का उन्होंने लोगों को आह्वान किया है जो हमारी समस्याओं को समझ कर जो उसको हल करने की कोशिश करें। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में इसी प्रकार से और बहुत सारी चुनावी चर्चा में हम बने रहेंगे। सोलापुर शहर की जनता से हम आह्वान करते हैं कि अगर आपके पास कोई समस्या हो, कोई मुद्दा हो, तो हमारे चैनल के दिए गए नंबर पर जो है कॉल करें और हमें वहां पर बुलाएं और हम आपकी समस्या को जो है प्रशासन के सामने रखेंगे और चुनावी यात्रा की और एक नई सफ़र के लिए हम और नई जगह जाएंगे। कैमरा पर्सन सालिक पटेल के साथ मैं आकिब मडकी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल के लिए। जय हिंद।